सत्ता मद में चोर हैं पाले हुए घमंड, सत्ता वाले जो करें फिर भी मिले न दंड। सत्ता मद में चोर हैं करे भला क्या खाक, मनमानी करके बैठे ऊंचा रखते नाक। सत्ता मद में चोर हैं भूले अपना काम, खाली लेते फायदा चाहे हो बदनाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कुलदीप द्विवेदी। मैहर में इन दिनों सत्ता के नशे में मदमस्त कुछ नेता प्रशासन पर अपना दबदबा बना रहे हैं। मैहर में इन दिनों किसी की मौज हो या ना हो, सरपंच पति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पति, साथ ही पार्षद पति का बोलबाला देखने को मिल रहा है। कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन यहां तो सैया कोतवाल नहीं है, पत्नी कोतवाल बनी बैठी है और पति पावर दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के मैहर से सामने आया है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। मैहर में चल समारोह के दौरान पार्षद पति ने बीच सड़क पर पुलिसकर्मी को पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। भाजपा महिला पार्षद ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। भाजपा महिला पार्षद ने की पुलिस अधीक्षक से शिकायत। दरअसल मामला 13 अक्टूबर 2024 रात का है, जब शहर विजयदशमी मना रहा था। इस बीच पुरुष महिलाएं सभी दुर्गा पंडालों और आयोजनों में पहुंची हुई थी। यूं कहें भीड़ भाड़ का माहौल था। अब जाहिर सी बात है, भीड़ भाड़ के माहौल में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसकी जवाबदेही पुलिस की होती है। इस नजरिए से थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी के निर्देशन में कुछ पुलिस जवान शारदा टॉकीज पुरानी बस्ती में तैनात किए गए थे। बता दें, मैहर की पुरानी बस्ती क्षेत्र अति संवेदनशील भी है, जहां आए दिन कोई न कोई कारनामा सामने आता ही रहता है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो कुछ उपद्रवियों ने नशे की हालत में चल रहे आयोजन का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने का काम किया। खामियां निकाला कि बीच सड़क में ही पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई मारपीट हो गई। वायरल हो रहा वीडियो दर्शा रहा है कि मार्ग अवरुद्ध कर सड़क पर नशे में धुत होकर पार्षद पति नाच रहा था। पुलिस ने रोका तो करने लगा मारपीट। आसपास के सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई घटना की वीडियो। तभी सीएसपी राजीव पाठक, थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी, साथ ही दर्जनों पुलिस जवान घटनास्थल पहुंच मामले को शांत करवाया व पार्षद पति सहित उपद्रवियों को थाने लाया गया। देखिए, कल रात्रि में जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी अपने पॉइंट पर ड्यूटी पर लगा हुआ था। वहाँ पर पहले उसने रिक्शे को हटाने के लिए कुछ बात कही, जिसके बाद उससे आपत्तिजनक बात कह के उसके साथ झूमा झटकी की गई है। इस संदर्भ में पुलिस ने मुकदमा कायम किया है और संबंधित जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और जितने भी लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। सभी की गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। कितने लोगों के ऊपर मामला दर्ज? मामला अभी जो प्रथम दृष्टया है उसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। इसके अलावा अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। बात यही नहीं खत्म हुई। अब कानून व्यवस्था में हुआ राजनीति का दखल। महिला पार्षद ने भाजपा के पदाधिकारियों व क्षेत्रीय महिलाओं को जोड़ घटना के 2 दिन बाद यानी कि 15 अक्टूबर 2024 को पुलिस पर आरोप लगाते हुए खाकी पर दाग लगाने का षड्यंत्र शुरू किया और मैहर पुलिस अधीक्षक को शिकायती ज्ञापन सौंपा कि पुलिस जवान नशे की हालत में था और झगड़ा किया। आवेदन के तहत पुलिस अधीक्षक जांच के आदेश दिया।
मामला ये था कि हम लोग घर आ रहे थे, खड़े थे, पुलिस वाले भैया आए, सर आए तो लड़खड़ाते कदमों से ही आए हैं। तो मेरे हस्बैंड किनारे पे खड़े हुए थे तो बोलते हैं, ए ऑटो वाले साले अपनी ऑटो हटा। तो इन्होंने कहा कि भैया मेरी ऑटो नहीं है, थोड़ी तमीज़ से बात करिए। तो बोलते हैं कि समझ में नहीं आता, साले तेरे को ऑटो हटाओ। तो वो इतने में बोले कि ज़्यादा मत बोलिए। आगे गए तो वो गाली गलौज किए थे, तो सर देने लगे पुलिस वाले। और माँ बहन सब इतना पिए थे कि मतलब उनको दिख नहीं रहा था कि लेडीज हैं कि नहीं, बस उनके ऊपर गिर रहे थे, ऐसे मतलब था। हो गया उतने में ही बात आगे बढ़ गई। बात बढ़ी तो उन्होंने ही शुरुआत की है पहले मारने की, फिर यहाँ से हुआ है। जनता क्या चाहिए? हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और उनको सस्पेंड किया जाए। हस्बैंड तो दूर खड़े थे जब ये लड़ाई होने लगी, जब वो आके सुलझाने के में लगाए, लेकिन उनको फंसाया गया है। इस केस में उनका कोई हाथ नहीं, इसलिए गलत किए है। ये है बेहद ही निंदनीय और दुखद मामला है। पहली बात तो पुलिसकर्मी के साथ जो घटना घटी, हम लोगों ने प्रथम दिन जो देखा, ऐसा लगा कि पुलिस के साथ मारपीट हुई। लेकिन कुछ सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुए, उसमें साफ दिख रहा है जो वहाँ जो जनता लगभग हजारों की संख्या में लोग थे, चल समारोह था, वहाँ की महिलाएं बता रही हैं कि पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की। और ना पुलिसकर्मी जिस ड्यूटी दौरान जिस प्रकार होते हैं, ना उस बैच था, ना बिल्ला था, बिल्कुल शर्ट खुले हुए। तो ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। अमूमन कहीं घटना होती है तो सबसे प्रथम जो है तत्काल, एक तो पुलिस का मामला है, वैसे भी नहीं छोड़ती, 8 से 10 घंटे तक विलंब क्यों किया गया? जिस प्रकार लोग बता रहे तो पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी और पहले उसने हाथापाई की और उसके बाद यह घटना आगे बढ़ी। यह निश्चित ही हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे। हमारी स्पष्ट मांग है प्रशासन से कि प्रशासन 24 घंटे के अंदर, अरुण चौरसिया जेल में है, एक पक्षी कार्रवाई हुई और शहर के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चौरसिया समाज के हो चाहे जिस समाज के, थाने के अंदर बैठा के उनको आश्वस्त किया गया था कि अरुण चौरसिया के साथ मारपीट नहीं की जाएगी, बल्कि सामंजस्य बना करके उनको न्यायालय में जो भी प्रकरण धारा मुकदमा उनके साथ मारपीट की गई। लोग आज मिलने गए थे, बताए बिल्कुल बात करने की स्थिति में नहीं है। तो जिस प्रकार से घटना घटी है, हमारे सामाजिक हमारे लोगों को भी इस प्रकार भ्रम में रख करके घटना की गई है। निश्चित उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए और उसके ऊपर अगर उसने गाली दी है और लोग बता रहे तो प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए, तभी हम लोग शांत होंगे, अन्यथा नहीं हो रहा। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, आगे जैसा समाज तय करेगा हम लोग धरना प्रदर्शन घेराव जो करना पड़ेगा आगे करेंगे, कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरीके से ये घटना घटी और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो को काट कर पेश किया गया, ये पूर्ण रूप से गलत है। यदि कोई तथ्य आए तो पूर्ण रूप से आए। आज जो तथ्य आया, आज के तथ्य के हिसाब से तो जो पुलिसकर्मी है वो इस घटना का जवाबदार है। पहले उसने हाथ उठाया, यहाँ कई महिलाएं आई, उन्होंने बोला कि उसके साथ अभद्रता की। और मेरा पुलिस प्रशासन और हमारे मीडिया सभी भाइयों से आग्रह है, विषय जब पूरा आएगा तो पूरे से कोई बात समझ में आती। वहां पर हजारों हजार के लोग उपस्थित थे और ये जो घटनाएं हुई है वास्तविकता, प्रथम दिन तो किसी ने इस विषय में कोई विषय नहीं रखा, लेकिन जब पूर्ण रूप से वीडियो आया है और वास्तविकता ये गलत है और जो भी ये इसमें पुलिसकर्मी जो ये है गलत बात है। आज हम लोग सभी हमारे पार्षदगण उनसे जाके मिले, दोनों व्यक्तियों से, उनको पहली बार लेके आए तो मारे, उसके बाद रात में भी मारे, जबकि टीआई साहब ने स्वतः हम सबके सामने इस बात को आश्वस्त किया था कि अब इसको कोई नहीं मारेगा। टीआई साहब स्वयं जाके बोले थे। उसके बाद रात में 1 बजे उनको मारा गया, सुबह भी मारा गया। यह तो पूर्ण रूप से गलत है और ये इस तरह की चीजें होंगी तो इसमें माननीय एसपी साहब को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए और वो लोग घटना क्यों हुई इस पे विशेष ध्यान दें, एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई न की जाए। जैसे कि एक जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह की घटना लॉकअप के अंदर मारपीट करना, तो आम इंसान के साथ में पुलिस कैसा व्यवहार करती है? जब एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो फिर आम इंसान तो भाई वहां पर अभी ये बता रहे हैं कि हमारी यदि उनके किसी के भी महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो सीधी सी बात है कोई मारेगा। तो यदि कोई दारू पी के यदि पुलिसकर्मी हाथ उठा रहा है तो सबसे पहले तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप ड्यूटी दे रहे हो, ड्यूटी में स्पष्ट वीडियो में दिख रहा है ना बैच है उनके पास, ना उनका नाम, लोग उनसे नाम पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। इसका मतलब भाई वो कुछ गलत कर रहा होगा तब ना नाम पूछ रहे हैं। और ऐसी तो अभी घटनाएं कभी तक घटी नहीं कि कोई जनप्रतिनिधि मारेगा जाके किसी को। भाई कोई क्यों अचानक से जाके मार देगा? जब कोई किसी को गाली देगा, किसी को उठपटांग बोलेगा, गलत शब्द का प्रयोग करेगा तो सीधी सी बात है लोग क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, उसके विषय में किसी भी जनप्रतिनिधि ने कल कोई बात तो नहीं आई। जब ये दूसरा विषय सामने आया कि पहले तो वो मार रहा है, यदि व्यक्ति दारू पी के और सिद्ध भी हो रहा है, भाई पुलिस को मार रहा है और रिपोर्ट हो रही है आपके
24 घंटे बाद। भाई सामने वाले का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? उसी समय वो रिपोर्ट कराते, यदि मारा गया है, मुझे मारा गया है और मैं जाऊंगा तो मैं 24 घंटे बाद जाऊंगा रिपोर्ट लिखाने, तुरंत जाना चाहिए रिपोर्ट लिखाने। पुलिस की व्यक्ति रिपोर्ट उन्हीं को लिखना है। उस समय इसलिए नहीं लिखी है रिपोर्ट क्योंकि वो दारू पिए हुए था, उसका मेडिकल होता तो दोनों तक सामने आ जाते, उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई होती। जी, हमें मामला संज्ञान में मिला और हमारे सभी पार्षद जितने हैं मैहर के सभी पार्षद दलों के बीच में ये चर्चा आई कि ये जो घटना हुई ये बेहद निंदनीय, और पहले हम लोगों के पक्ष में एक पक्ष का हमने जो सुना था उसके आधार पर जब दोबारा वीडियो के माध्यम से जानकारी तो हमने माननीय एसपी महोदय से इस विषय को संज्ञान में लिया और उन्होंने न्यायिक जांच करने के लिए पूरे आदेश दिए और जो हमें भरोसा है कि पूरे प्रशासन सपति और निष्पक्ष रूप से वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। निश्चय ही दोनों पक्ष के साथ न्यायिक जांच। परिषद की तरफ से क्या एक्शन लिया जाए? परिषद की तरफ से परिषद एक्शन नहीं लेगी, एक्शन तो लेना है प्रशासन का काम, और परिषद की तरफ से ये मांग रखी गई है कि जो हमारे पार्षद के साथ जो भी गलत हुआ है उसके रूप से न्यायिक जांच हो और उनको न्याय मिले। इस घटना से बड़ा सवाल उठता है कि क्या सत्ता की पावर में भाजपा पदाधिकारी मैहर में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं? आखिर क्या कारण है कि पार्षद को 2 दिन बाद समझ में आया कि पुलिस जवान नशे की हालत में था? ऐसे ही कई सवाल मैहर भाजपा पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों पर उठ रहे हैं। प्रदेश की मोहन सरकार को चाहिए कि जो पुलिस दिन रात जनता की सेवा और नेताओं के प्रोटोकॉल के लिए अपना घर परिवार छोड़ सेवा में जुटी है, उसके साथ मारपीट करना, वर्दी को अपमानित करना, नीतिबद्ध तरीके से आरोप लगाने जैसी घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच हो और अपराधियों पर कार्रवाई हो ताकि मैहर में कानून व्यवस्था कायम रह सके। ऐसे ही खास रोचक भरी तथ्यपूर्ण खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मैहर टाइम्स और बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ। यदि हमारी खबरें आपको तथ्यपूर्ण लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। आप बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ। धन्यवाद।